क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गए। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी के आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसका साक्षात दर्शन किया है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखी जो बताए उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो प्रभु राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण भेजा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़ों तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत वितरण तथा श्री राम के फोटो बांट रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी तेजी से भी की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी बीच राम मंदिर निमंत्रण कार्य में तेजी से चल रहे हैं। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उससे लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्ति का कार्य चल रहा है। पिछले दिनों त्यौहार की वजह से धीमा पड़ गया था, लेकिन अब तेजी से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी के रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों की होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय वहां कुछ हलचल महसूस हुआ। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू के बाहर झांक कर देखा तो राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी बिजली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर एक बहुत सी तेज चमत्कार विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो देखने में काफ़ी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में आ रहे हों। सुरेश ने यह चमत्कार अपने आंखों से देखा, लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मजदूर थे। उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे, तो उसने सभी को रोका और रोक कर कहा, रात्रि की सच्चाई बताई। लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने पुष्पक विमान की दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचा साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग आकृति के विमान देखे गए हैं, जिसका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि की मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेशा हो सकता है।
लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? आखिर क्या गारंटी है? इससे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था। उसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान राम के पास आ गया। वे जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के माध्यम से अयोध्या पहुँचे थे। रावण ने इसके जरिए पंचवटी आश्रम में सीता का हरण किया था और उन्हें बैठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान के जैसा था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफ़र किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे यही लगता है कि आज के हवाई जहाज़ की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडल ऐसा एरोप्लेन से कहीं